नगर निगम की आउटसोर्सिंग कंपनी CDS के कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान शहर में कचरे का उठाव ना के बराबर हुआ। इस वजह से शहर के 4 MTS काटाटोली, खेलगांव, नागाबाबा, खटाल और मधुकम से निकलने वाले वाहनों ने 1 लाख से अधिक घरों से कचरा नहीं उठाया। शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम पर है। निगम ने इसके लिए CDC कंपनी को टेंडर दिया है। CDC कंपनी शहर के 53 वार्डों में डोर टू डोर कचरा उठाती है, लेकिन CDC कंपनी को रांची नगर निगम द्वारा पिछले 1 साल से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम का कहना है कि CDC कंपनी कचरा उठाने में अनियमितता बरत रही है। इसे लेकर CDC कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मानदेय समेत अपनी मांगों को लेकर CDC कंपनी के कर्मचारियों ने अल्बर्ट इक्का चौक पर प्रदर्शन किया। निगम और CDC कंपनी के बीच के विवाद का खामियाजा कर्मचारी और आम जनता भुगत रही है। PF SI 14 महीने से हम लोग को नहीं मिला है और पेमेंट 2 महीना होने जा रहा है, उसके हो चुका है। उसके बावजूद भी हर महीना ये स्थिति। हर महीना हम लोग को मान लीजिए जो भी वेतन है 9,906 रुपया, उसमें से भी किसी का 2200 कम आता है, किसी का 2500 कम आता है। मतलब सभी ड्राइवर का लगभग कम ही आता है। और जब उस वेतन को भी हम लोग मांगते हैं तो बोलता है कि ठीक है भेजेंगे, अगला महीना देंगे। आश्वासन सिर्फ मिलता है हम लोग को। CDC कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल का असर रांची शहर पर दिख भी रहा है। शहर के विभिन्न गलियों में कचरे का ढेर लगने लगा है। शहर की सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त नजर आने लगी है। नहीं होता तो आप देख ही रहे हैं, यदि उठता सुबह में उठता तो अभी तो रहता नहीं उठता है। गाड़ी तो आते जाते देखते हैं लेकिन उठता नहीं। अब सवाल है कि CDC कर्मियों की हड़ताल कब तक चलती है, कब तक विवाद चलता रहता है और कब तक शहर की सफाई व्यवस्था की हालत ऐसी ही रहती है, देखना है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक और राव की रिपोर्ट। तो अल्बर्ट इक्का चौक पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं रांची शहर की सेहत पे पड़ रहा है, क्योंकि जब गंदगी सड़कों पर पसरी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सेहत खराब होगी। तो शहर में डोर टू डोर कचरे का उठाव बंद है। कर्मियों ने हड़ताल बुला ली है क्योंकि उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। तो कर्मियों ने हल्ला बोल दिया है और कचरे का उठाव पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे राजधानी रांची की सेहत खराब नजर आ रही है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे ही ज्यादा हम अपडेट्स लेते हैं। शहनवाज, जिस तरह से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही क्या? तो 2 माह से नहीं मिला है मानदेय और इसी का विरोध है कि कचरा उठाव पूरी तरह से बंद कर दिया, ठप कर दिया है और जगह जगह शहर के चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, एक तो जो सबसे बड़ी चीज है कि नगर निगम और अधिकारी को यह समझना है कि हम अपने घर के कचरे को भी हैंडल करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। वैसे में ये सफाई कर्मी हमारे और पूरे मोहल्ले का कचरा साफ करते हैं और इन्हें उसके एवज में क्या मिलता है? 8,000, 10,000, 12,000 रुपए। वो भी इन्हें 2 महीने से नसीब नहीं हो रहा। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। इनका हड़ताल पे जाना या इनका नाराज होना लाजमी है। जी हाँ, पूरे रांची की अगर बात करें तो कचरे के ढेर पे बैठी हुई है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर चौक चौराहे के कचरे तो उठा रही है नगर निगम की गाड़ी और उसको डंप भी कर रही है। अभी हम एक वर्किंग स्टेशन पर थे, डंपिंग यार्ड में थे, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आई जहाँ जो कचरे डंप करती रही। लेकिन घर घर से ये कचरे का उठाव बंद है और ये 2 महीने से पेमेंट का नहीं होना अपने आप में आज की महंगाई के दौर में कितना मुश्किल हो सकता है
ये आप समझ ही सकते हैं कि वो कोई भी आदमी अपने काम के स्थान पे पहुंचता है तो उसको या तो मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ता है या फिर ऑटो में आना पड़ता है। तो तेल जिस तरह से महंगा हो गया है, हर चीज़ पर उसका इफेक्ट है। और महंगाई के इस ज़माने में बेचारे 8,000 और 10,000 महीना सैलरी कमाने वाले जो सफाई कर्मी हैं, वो अगर अपनी नाराज़गी समय समय पर व्यक्त करते हैं तो ये कौन सी बुरी बात है। सबसे बेशर्मी की बात तो उन लोगों के लिए है जो उन लोगों को ठेके पे रखते हैं और उनको पेमेंट नहीं करते, क्योंकि जो ठेका होता है वो बड़ा होता है, बड़े वॉल्यूम का होता है। तो उसमें 1-2 महीने का आपको बैकअप लेके खुद चलना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए। ये नहीं है कि नगर निगम से पैसे मिलेंगे तो आप उनको पैसे देंगे। आप एक कंपनी हैं, आपका भी एक डिपॉजिट होता है, एक स्टेटस की चीज़ है। और दूसरी बात है कि मानवीय मूल्यों के आधार पर भी आपको कम से कम 2 महीने का बैकअप रहना चाहिए। अब रहा सवाल नगर निगम का, तो नगर निगम एक सरकारी संस्था है, बोर्ड है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों का उसमें से है और सरकार के सीईओ होते हैं उसमें। यहाँ पर वही सिस्टम है, लाल फीताशाही का मामला है, मार्च क्लोजिंग है तो ये है, तो इसकी छुट्टी है तो उसकी छुट्टी है, लगातार सेकंड सैटरडे और हाफ डे और ये डे वो डे करके ये लोग टाइम पास करके जो ज़रूरी इमरजेंसी वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है, जैसे साफ़ सफाई है, इन दोनों चीज़ों पे असर पड़ता है। और जाहिर है आज ये कोई नई बात नहीं है, हर 2-4 महीने में ऐसा होता है कि जो 3 प्रकार के 3 तरह की साफ सफाई करने वाले लोग हैं, अलग अलग एजेंसियां बहाल हैं, उन सब को हड़ताल पे जाना पड़ता है और हड़ताल पे जाते हैं और काम बंद हो जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि एजेंसी आपका बैकअप क्या है, आप अपने पल्ले से सैलरी दीजिए, जब आपको सरकार से पेमेंट हो जाएगा तो आप अपने पास रख लीजिएगा। तो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पर लेने से पहले इन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सीधा सीधा मामला होता है। एजेंसी हायर किया, एजेंसी हायर करने के बदले में अधिकारियों की जेब गर्म हो जाती है, तो उनका तो काम चल जाता है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? और जाहिर है हमारे वार्ड पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि इन सब मुद्दों पे कोई बात होती है। सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं चाहिए ताकि उसमें कमीशन मिलता रहे, बड़े बड़े फंड्स आते रहें, फंड हमको सरकार नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको सुनाई पड़ती हैं। कभी नहीं होगा कि जनता त्राहिमाम कर रही है। आप अपार्टमेंट्स में जा कर के देखें, मैं खुद अपने अपार्टमेंट में सुबह देख कर के आ रहा हूँ, पूरे फ्लैट का कचरा जब एक जगह इकट्ठा होता है तो कैसा बदनुमा दृश्य उत्पन्न होता है। और वो 3-4-5 दिन से वैसे ही पड़ा है, गाड़ी आ भी रही है तो रोड किनारे के कचरे को उठा के चली जा रही है। चूँकि हड़ताल है, उन्होंने हड़ताल किया है तो अपना वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। इसका खामियाजा कौन भुगतता है? हम और आप भुगतते हैं। और इसके लिए बाकायदा पैसे भी नगर निगम लेता है, बाकायदा रसीद कटती है, आके पैसे ले जाते हैं लोग। फिर भी अगर जनता को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये अपने आप में चिंतनीय मुद्दा है। प्रचंड गर्मी है और गर्मी के मौसम में कचड़े से खास किस्म की बदबू आती है और वो बदबू इंसान को बीमार कर सकती है, उसमें बैक्टीरिया का जनरेशन होता है। तो ये सोचने की बात है, जल्द से जल्द पेमेंट करके और एक नए तरह का एग्रीमेंट करें इन तमाम एजेंसियों के साथ कि 1-2 महीने तक पेमेंट का बैकअप आप लेके चलिए, क्योंकि आप एक कंपनी हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बैंक का सहारा ले लीजिए, क्योंकि बैंक ऐसे मौक़ों पर बैकअप सैलरी की व्यवस्था करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये समस्या है, देखिए इसका समाधान कब तक होता है। जी, इंतजार हर एक रांचीवासी को है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।